हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुमित स्पीक्स। यहाँ हम बात करते हैं जियोपॉलिटिक्स, क्रिकेट और हर वो खबर जो भारत के लिए मैटर करती है। क्लियर अपडेट्स, स्मार्ट एनालिसिस, बस बिना ड्रामा के। आइए बातें अपने अभी के टॉपिक पे। तो ब्राज़ील के साथ बार्टर डील अभी पूरी तरह साइन भी नहीं हुई है। उससे पहले ही एक और बहुत बड़ी खबर आ गई है। हमारे भारत की HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने रशिया की पब्लिक जॉइंट स्टॉक कंपनी यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन PJSC UAC के साथ एक एग्रीमेंट साइन कर लिया है। आइए जानते हैं इस एग्रीमेंट के बारे में और ब्राज़ील के साथ जो नेगोशिएशन चल रही है उसमें क्या फ़र्क है इन दोनों डील्स के बीच में। देखिए, PJSC UAC काफ़ी बड़ी कंपनी है जो डिफेंस सेक्टर में प्राइमरीली काम करती है रशिया में, और उसके साथ साथ सिविल यूज़ के लिए प्लेन्स भी बनाती है। एग्रीमेंट के हिसाब से HAL और PJSC UAC इंडिया में जॉइंट प्रोडक्शन करेंगे SJ-100 एयरक्राफ्ट का। अब SJ-100 एयरक्राफ्ट बेसिकली छोटी जर्नीज़ में यूज़ होते हैं और इसका बहुत यूज़ होगा हमारे विद इन द कंट्री ट्रैवल में। इसको हमारे कैरियर्स के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा ख़रीदना, जैसे इंडिगो हो गया, एयर इंडिया वगैरह वगैरह। अब ये ब्राज़ील के साथ बार्टर डील जो इन दोनों के बीच में डिफरेंट है वो बेसिकली ये है कि ब्राज़ील के साथ जो डील है वो बेसिकली मिलिट्री इंक्लाइंड है। जितने भी एयरक्राफ्ट मिलिट्री में यूज़ होंगे, चाहे वो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स हों, चाहे वो सप्लाई चेन एयरक्राफ्ट्स हों, उसके लिए बेसिकली वो डील ज़्यादा सूटेबल है। और ये रशिया के साथ डील नॉन मिलिट्री यूज़ के लिए, जो कि हमारे डोमेस्टिक पर्पसेस में यूज़ होगी। इस SJ-100 की एक और ख़ास बात है कि इसको बनाने की में कोई भी डिपेंडेंसी वेस्ट पे या चाइना पे नहीं है। सारे पार्ट्स और मटेरियल्स होम सोर्स से ही होंगे। इससे हमारा पूरी तरह आत्मनिर्भर बनने की तरफ एक मजबूत कदम होगा। देखिए, आप लोग जानते होंगे कि काफ़ी जल्दी जेवर एयरपोर्ट नोएडा में वो भी शुरू होने वाला है, और बाकी भारत भर में भी न्यू एयरपोर्ट्स आ रहे हैं। तो आगे चल के इस सेक्टर में बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने वाला है, और उस नीड को पूरा करने के लिए हमारे भारत में ही एयरक्राफ्ट्स बनाने बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेंगे। दूसरा फ़ायदा हमें कॉस्ट सेविंग में भी होगा, क्योंकि एयरबस और बोइंग जैसी कंपनी से एयरक्राफ्ट्स बिलियंस ऑफ डॉलर्स के होते हैं, और अगर हम लोग घर में बनाएंगे तो इतनी ज़्यादा कॉस्ट नहीं देनी पड़ेगी। तीसरा फ़ायदा इससे ये होगा कि एयरबस और बोइंग जब यहाँ एयरक्राफ्ट्स बनते हुए देखेंगे तो अपने लॉसेस को एनालाइज करेंगे, तो काफ़ी चांसेस हैं कि ये कंपनीज़ भी अपना प्रोडक्शन इंडिया में लाएं, क्योंकि ऑब्वियसली कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा, और कंपटीशन और ज़्यादा एम्प्लॉयर्स और ज़्यादा कंपनीज़ को यहाँ पर इन्वेस्ट करने के लिए लुक्रेटिव मार्केट समझेगा। ऑब्वियसली अभी बोइंग और एयरबस को कंपटीशन देना ना इतनी जल्दी हो पाएगा और ना ही आसान होगा, मगर ये कदम बहुत अच्छा है जिसका हमें आगे चल करके फ़ायदा बिल्कुल ज़रूर होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।